हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने 4.3 एक्सरसाइज के जो थे वो पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे ऑनवर्ड करना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। फोर पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए आप, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 4 = 5p 5 ब्रैकेट स्टार्ट p-2। ठीक है, तो इसके ये पार्ट्स बिल्कुल सेम है, वैसे दूसरे क्वेश्चन की तरह ही, कुछ अलग नहीं है, एक ही जैसा है, मुश्किल नहीं होगा। जरा थोड़ी जैसे हमें ब्रैकेट को खोलना, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया है वैसे ही हमने इन क्वेश्चंस को करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है 4 = 5 ब्रैकेट स्टार्ट p-2। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है वो है ब्रैकेट ऑफ करना, ब्रैकेट को हटाना। अब ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे हम लोग, और p हमने ज्ञात करना है, p फाइंड आउट करना है। तो देखिए 5 से हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें होती हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, अगर बीच में साइन जो है वो प्लस या माइनस का है तो मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो एक ही कोई मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 से p को ही मल्टीप्लाई करेंगे, आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इन रियलिटी आपको दोनों को ये मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से p को भी मल्टीप्लाई होगा और 2 को भी मल्टीप्लाई होगा। तो आ जाएगा 4 = 5p - 5 × 2। ठीक है, तो ये है आपके पास फिर 4 = 5p - 10। ठीक है, अब ये इक्वेशन वैसी बन गई है जैसे हमने 4.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस किए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें जो ये -10 है इसको हटाने के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, तो -10 को हटाने के लिए हमें -10 का क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स, और उसके बाद हमने 5 को हटाना है, तभी हमें p मिल पाएगा। तो -10 का जो योज्य प्रतिलोम होगा क्या होगा, +10। तो आपकी लाइन होगी कि एडिंग 10 दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, दैट इज का ध्यान रखें, i और e है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आ जाएगा 4 + 10 = 5p - 10 + 10। हिंदी वाले इस जो लाइन मैंने लिखी हुई है इसको लिखेंगे कि -10 के योज्य प्रतिलोम को दोनों ओर जोड़ने पर। ठीक है, तो आ गया आपके पास 4 + 10 = 5p - 10 + 10। अब 10 से 10 तो गया। ठीक, और पहली तरफ जो 10 + 4 है वो कितना बन गया, 14। तो 14 = 5p। अब देखिए सिर्फ हमें p निकालना है, तो p की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसका क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय
1/5 on both multiplying by 1/5, that is multiplicative inverse of 5 on both sides. आप हिंदी में लिखेंगे कि दोनों ओर 5 के गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात 1/5 से गुणा करने पर। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि दोनों ओर 5 के गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात 1/5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इक्वल टू 5p मल्टीप्लाइड बाय 1/5। सो 5 से 5 गए, तो आपके पास क्या आ गया, p इक्वल टू 14/5। ध्यान रखेंगे यहाँ बच्चे, जो न्यूमरेटर है वो 14 है, डिनोमिनेटर है 5। तो क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये किस टाइप की फ्रैक्शन है, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस 2 टाइप की होती हैं, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उनको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और शायद आपको याद होगा कि ये डिवाइड करके किया जाता है, जैसे 14 को 5 से डिवाइड किया तो देखिए ये आपके पास आया, तो आप देखेंगे कि ये आ गया 2 and 4/5 आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। बाकी तो देखिए इसी क्वेश्चन इसी के पार्ट्स का, जो पहले पार्ट की तरह ही पहला दूसरा तीसरा इसी तरह से हैं। जो 4th और 5th और 6th क्वेश्चन है, मतलब DEF पार्ट है, ये थोड़े से अलग हैं, तो इनको करते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बेटा हेल्प बुक आप ना देखें, क्वेश्चन में ये लिखा था कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब हेल्प बुक्स में जो है, मैं देख रहा था पीयूष का, उसने किया था हेल्प बुक्स में जो है इसको वेरीफाई भी किया हुआ है, तो जो चीज़ पूछी ही नहीं है वो क्या को करना, आपने उतना ही करें जितना कि आपसे पूछा गया है। तो ई पार्ट देखिए 28 इक्वल टू 4 + 3 ब्रैकेट स्टार्ट t + 5। पिछले क्वेश्चन की तरह ही पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को हटाना। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए ये जो 3 है इससे t को भी मल्टीप्लाई होगा और 5 को भी, दोनों को होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आ जाएगा 3t + 3 × 5। क्योंकि यहाँ सारे साइन प्लस के ही हैं, सो दिक्कत नहीं है ब्रैकेट की। वैसे 3t + 3 × 5, ये ध्यान रखें यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि सारे साइन जो थे क्या है, प्लस के ही हैं। तो आ जाएगा 4 + 3t + 15। देखिए आ गया 28 इक्वल टू, अब ये 4 + 15 कितने हो गए, 19, तो 3t + 19 ना। अब ये इक्वेशन वैसी ही बन गई है जैसे क्वेश्चन हमने 4.2 के किए हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले 19 को हटाना है, और 19 के बाद आप मतलब पहले आपने योज्य प्रतिलोम लेना है और उसके बाद आपने गुणात्मक प्रतिलोम लेना है। तो ये देखिए 28 इक्वल टू 3t + 19। तो सबसे पहले लिखेंगे आपकी 19 के गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात -19 दोनों ओर जोड़ने पर। ठीक है, एडिंग -19 दैट इज additive inverse of 19 on both sides। ठीक है, एडिंग -19 that is additive inverse of 19 on both sides। तो आ जाएगा 28 - 19 इक्वल टू 3t + 19 -19। 19 जो है वो दोनों तरफ होगा। तो देखिए 19 से 19 गए, तो आपके पास अब देखिए 28 से 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। तो 9 इक्वल टू 3t। अब 3 को हमने हटाना है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे कि दोनों ओर 1/3 अर्थात 3 के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर
इंग्लिश में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑन बोथ साइड्स। वी गेट आगे पास आ जाएगा 9 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3t। तो t की वैल्यू यहाँ से इजीली 3 आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन के जो ये 6 पार्ट्स हैं इनमें से मैंने 2 पार्ट्स आपको करा दिए, बाकी 4 पार्ट के लिए आप प्रयास करें, ठीक है, खुद करें। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है बेटा कि x = 2 से स्टार्ट करके आपने 3 इक्वेशंस बनानी है। तो इसको बना करने का तरीका हमारे पास ये होगा कि आप क्या करेंगे कि जो x = 2 है ना, उसको अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी चाहें आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड्स पे, तो आप चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एक्शन 2 ही करने हैं, एक आपने मल्टीप्लाई करना है और साथ में आपने ऐड करना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो आ गया 3x = 6। अब ऐड कर देता हूँ कुछ भी। अब जैसे ही मैं यहाँ अगर 4 ऐड करूँगा तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, लिखनी पड़ेगी ये लाइन भी पर कि दोनों और जो भी आप जोड़ना चाहें, 4 जोड़ने पर या 5 जोड़ने पर ना, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 5 ऑन बोथ, जो भी आप लिखना चाहें, तो आ जाएगा 3x + 4 = 6 + 4। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई 3x + 4 = 10। अगर मैं इसमें जैसे मल्टीप्लाई करता 4 से तो कुछ और आ जानी थी इक्वेशन, है ना। तो जैसे अगर एडिंग की बात करें अगर हम लोग, तो एडिंग में हमारे पास जो है और भी आ सकती हैं। जैसे देखिए इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, लेकिन ऐड करना है तो एडिंग में अगर और ऐड करूँ तो क्या होता है, तो देखिए आप कि ये 3x = 6 रहने दिया मैंने। जस्ट एडिशन में मैं एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है 3x + 4 = 10। दूसरी इक्वेशन को लिखने के लिए जस्ट एडिशन में मैंने यहाँ 4 की जगह 6 लिख दिया, तो 3x + 6 = 6 + 6 हो गया, तो हो गया 3x + 6 = 12। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ 6 की जगह 8 लिखूँ तो 3x + 8 = 14 हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो इसका दूसरा पार्ट भी है। जो दूसरा पार्ट है उसमें है x = -2, ठीक है। और सेम लाइन पे चलना है आपने, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ मान लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 6x = -2 × 6, तो कितना है -12। 6x = -12, तो अब -12 अब आप इसमें जोड़ दीजिए। जैसे मैंने अगर मैं एक जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 6x + 1 = -12 + 1। ये 4 करता हूँ तो 6x + 4 = -12 + 4। तो पहली इक्वेशन आ गई 6x + 4 = -8। अब आप इस 4 को बदलते रहिए, 4 की जगह 5 भरिए, 6 भरिए, 7 भरिए, वैसी इक्वेशंस आप लिखते रहिए, है ना। तो जो आपके लिए बेटा आज का होमवर्क रहेगा, तो मैंने आपको जो 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आपने करने हैं, खुद करने का प्रयास करिए। कोई बात नहीं, गलत होंगे, गलत हो जाते हैं, लेकिन उससे आप सीखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके भी पार्ट्स आपने करने हैं। सो होमवर्क विल बी क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स, ठीक है। ओके।